तुम्हारा भाई ना इस वीडियो में एक चीज सिखाने वाला है और वो एक चीज तुम्हें लड़की भी पटवा सकती है, लड़का भी पटवा सकती है, तुम्हें नेता बना सकती है भाई, तुम्हें एक जॉब दिलवा सकती है, बढ़िया सा बिजनेस करवा सकती है। और वो एक चीज का नाम है कॉन्फिडेंस। और तुम्हारा भाई जो कॉन्फिडेंस की मशीन है ना, वो आज सिखाएगा। तो यार मुझसे बेटर कौन चीज हो सकती है। बट उससे पहले जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो और ये वीडियो शुरू करते हैं। बट इससे पहले ना मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ बिल्कुल सच्चाई की। और वो ये चीज है कि तुम्हारा भाई ये जो अभी बनता है ना यार, कूल स्टड कॉन्फिडेंट लड़का, यार ये फर्स्ट क्लास की बात है। मेरे को अभी तक याद है यार, फर्स्ट क्लास में ना हम पैराग्राफ नहीं रीड करते कि जैसे पहले बच्चे की बारी एक पैराग्राफ वो इंग्लिश में रीड कर रहा है, फिर दूसरे बच्चे की बारी, तीसरे बच्चे की बारी। तो अब जब मेरी बारी आती थी ना, मैं डेस्क के नीचे छुप जाता था। क्यों? क्योंकि जो चीज सब लोग कर रहे हैं, बस मेरे को ये चीज होती थी यार, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, वो चीज रीड करनी पड़ेगी और सबके सब शांत होंगे। इतना कम कॉन्फिडेंस था। बट तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या करा जो ऐसी चेंज हो गई? तो तुम्हारा भाई ना 10th तक, सच बता रहा हूँ यार, 10th तक बिल्कुल ऐसे शाय, अंदर छुपने वाला, ज्यादा बात ना करने वाला ऐसा लड़का था। 11वीं में ना तुम्हारे भाई ने करा स्कूल चेंज, और स्कूल चेंज करने के बाद ना तुम्हारे भाई ने बोल लिया यार अब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। चलो नहीं बन सकता बट एक्टिंग करूंगा। तुम्हारे भाई ने पहले दिन एक्टिंग करी, दूसरे दिन एक्टिंग करी कि भाई तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंट है, ये वो। भाई तीसरे दिन से बंदों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ यार ये तो ऐसा ही रिएक्ट करेगा, ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और उनके रिएक्शन के चक्कर में मैं फेक करने लग गया। तो भाई एक बहुत बढ़िया कोट है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटीज है, जैसे मेरी इंटरनल इनसिक्योरिटीज थी, मेरे को हमेशा लगता था यार दुनिया वाले क्या सोचेंगे, यार ये तो सीधा ही बोल देंगे कि अरे नहीं तेरी बात में मजा नहीं आ रहा, अरे चल ना, ऐसे वैसे करके। तो मेरे को ये इंटरनली, मतलब अंदर से जो दिमाग जो सोचता है, इंटरनली इनसिक्योरिटीज थी, जिस वजह से मैं हमेशा ये सोचता गया। इसलिए जब भी मैंने एक नया ग्रुप बनाया ना, तो काइंड ऑफ नए ग्रुप में मैंने एक नया इंप्रेशन डाला और उस इंप्रेशन को मेंटेन करने के लिए मैं फेक करता गया। और भाई धीरे ही धीरे वो मेरी आदत बन गई, धीरे ही धीरे मैं कॉन्फिडेंट हो गया। और अभी मैं कोई फेक नहीं करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन गया। तो यार यही आप कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनल इनसिक्योरिटीज है। क्योंकि यार हम कॉन्फिडेंस इसीलिए लैक करते हैं क्योंकि हमारे पास इनसिक्योरिटीज होती है। दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल की तुम आज सोचते रहते हो कि यार नहीं सामने वाला ये करेगा, ये वाली चीज। और दूसरा होता है एक्सटर्नल इनसिक्योरिटीज, मतलब जब लोग बोलते हैं तुम काले हो, तुम मोटे हो, ये होती है एक्सटर्नल। जो तुम्हारा भाई भी ग्रूमिंग देता है, बट ग्रूमिंग से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक तुम अपने अंदर से एक सेल्फ लव की भावना ना ले। अब वो बड़ी बात ये है कि सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना, खुद के जो भी तुम्हारा बॉडी पोस्चर है, जैसे भी तुम दिखते हो, जिस भी तरह से तुम दिखते हो, उससे प्यार करना। मैं आपका बेस्ट वर्जन बना सकता हूं बट आपको रणबीर कपूर नहीं बना सकता। तो अपने बेस्ट वर्जन को लाओ और उससे प्यार करना शुरू करो। बट अब ये बहुत बड़ी टर्म है सेल्फ लव। तो अब सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं कि सेल्फ लव कैसे आ सकता है, क्या मतलब है, कैसे कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ लव समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी यार और सुन लो प्लीज। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग वाली भी है। तो बेसिकली एक ग्रुप था फ्रॉग्स का, मेंढक। अब एक मेंढक ने ना बिल्डिंग को देख के सोचा कि यार क्यों ना हम बिल्डिंग के ना बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाए। सारे मेंढक ने कहा हाँ यार ट्राई करते हैं। भाई सब एक के बाद एक छलांग मारने लगे। एक आध तो भाई 1/4 तक भी पहुंच गए। तब ना पीछे से कुछ और मेंढक आए, उन्होंने बोला कि यार क्या पागलों वाला काम कर रहे हो क्या भाई, ये क्या काम कर रहे हो, ये तो तुम कर ही नहीं सकते। तो भाई जितना वो कर रहे थे ना, उतनों से भी आधा काम करने लग गए। उसके बाद भाई बट एक मेंढक को ये देख रहे थे, भाई छलांग मारा था आधे तक पहुंच गया, छलांग मारा था भाई पूरा वो पहुंच गया। भाई लास्ट में ना उन सबने उस मेंढक से पूछा कि भाई तूने ऐसा क्या कर डाला, भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम था, क्या कर डाला? वो बोलता है तो भाई उन्होंने दोबारा रिपीट करा कि अरे भाई तूने ऐसा क्या कर डाला, बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर जंप कर ली। वो बोलता है भाई बाद में ना ये पता लगा कि वो बहरा था। तो बेसिकली अगर आप सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स सुनो ही ना, तो ये वाला सीन हो सकता है ना, क्योंकि आपको कोई डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होगा। डीमोटिवेट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स रहे नहीं, अपनी जिंदगी से सारे नेगेटिव पीपल हटाना शुरू कर दो ना। जस्ट एक्ट डेफ इन फ्रंट ऑफ नेगेटिव पीपल, तो उनके आपको कमेंट्स भी नहीं सुनाई देंगे, आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे, अपने अंदर सेल्फ लव आता जाएगा। अरे भाई चार्ली ब्राउन सुन, तू बड़ा मस्त लग रहा है। अब तेरे मुंह पे आई ना एक थोड़ी सी मुस्कान, क्यों? क्योंकि मैंने तुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। अब यार यही चीज होती है, अगर आप भी ना कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो पूरी दुनिया में, तो दुनिया के हिसाब से आपसे वो खुश होकर बात करेंगे।
ऑटोमेटिकली आपसे कोई लोग बात करेंगे, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, एक सेल्फ लव की भावना आएगी और आपके सोशल स्किल्स भी बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है मेरे छोटे लाल, अगर आपको सेल्फ लव बढ़ाना है अपने लिए तो खुद से प्यार करना है तो भाई जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो ना उसकी पूरी नॉलेज रखो। सबसे पहली बात है वर्क ऑन योर सेल्फ। अब ये दो अलग अलग टाइप के वर्क ऑन योर सेल्फ होते हैं। पहली चीज नॉलेज, मतलब जैसे मेरा एग्जांपल देख लो, मेरे टिकटॉक पे आपको बहुत ज्यादा आपको लगता है ना मैं कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि भाई उसके पीछे पूरी की पूरी नॉलेज है काफी सारे सालों की। तो यार अगर आपके पास नॉलेज होगी ना किसी भी बात की तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से डिलीवर कर पाओगे। नहीं आ रही है, शर्म आ रही है, स्टिल ऐसा लग रहा है, वो फिर सेल्फ लव वाली चीज है जिसके लिए हमें पहले पॉइंट पे जाना पड़ेगा। बट अभी मैं तीसरे पॉइंट का दूसरा हिस्सा बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ना, एक है नॉलेज और दूसरे की बात मैं करता हूँ। तो भाई लोग जो ये दूसरी चीज है ना, ये है वर्क ऑन योर एक्सटीरियर बॉडी, मतलब जो बाहर दुनिया को दिखती है, जिसमें हमारी एक्सटर्नल इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे जाएंगी। देखो यार, अब तुम्हें भगवान ने जैसा भी दिया है, जो भी चीज दी है, उसको तुम बहुत ज्यादा तो नहीं चेंज कर सकते, बट उसका बेस्ट वर्जन बना सकते। इसलिए तो मैं टिकटॉक पे इतना ज्ञान देता रहता हूँ। बट वो सारा का सारा ज्ञान तभी पूरा हो सकता है जब आप राइट इक्विपमेंट्स के साथ, राइट सामान के साथ हो। जैसे जो भी मैं ऑयल बोलूँ, जो भी मैं एसेंशियल ऑयल बोलूँ, जो भी मैं ये चीज बोलूँ, ये ले आओ, कपूर ले आओ, तो वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए और वही चीज आपको एग्जैक्टली उसी अमाउंट में अप्लाई करनी चाहिए, उसी ही टाइम के लिए, तब आपके पास रिजल्ट आएगा। अब जैसे वर्क ऑन योर सेल्फ में जिम, वर्कआउट, अपना कोई स्पोर्ट्स खेलना, वो भी चीज आती है। बट जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पिंपल हो रहा है, आपको टी ट्री ऑयल लेना है, 2 बूंद उसकी लेनी है, अपने फेस वॉश में डाल लो और उससे फेस वॉश करने लग जाओ। आपके हफ्ते में सारे के सारे पिंपल चले जाएंगे। अब टी ट्री ऑयल की अगर मैं बात करूं, वो आपके भाई हेयर फॉल को भी रुका देगा अगर आप वही चीज शैम्पू में डाल लो। और इसके अलावा ऐसे ऐसे बहुत एसेंशियल ऑयल है, जैसे यूकलिप्टस ऑयल, वो भाई लोगों को पता ही नहीं, नीलगिरी ऑयल उसको हिंदी में बोलते हैं, और वो अवेलेबल भी नहीं होता मार्केट में। और वो चीज भाई आपकी बियर्ड सही कर सकती है, आपकी पैची बियर्ड एकदम खत्म कर सकती है। यार ये सारे के सारे ऑयल हमें कहाँ मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है भाई के पास। भाई लोग उसका सॉल्यूशन है वासु हेल्थ केयर का। ये सारे के सारे एसेंशियल ऑयल, सारे के सारे एसेंशियल ऑयल, रोज, बेसिल, रोजमेरी। अब जैसे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, यही अगर आप मॉइस्चराइजर में डाल दोगे ना 2 बूंद, एंटी एजिंग सीरम जो इतनी महंगी महंगी बाहर मिलती है ना, 5-5 हजार, 10-10 हजार, उसका काम हो जाएगा। अब यही जैसे टी ट्री ऑयल मैंने बोला, टी ट्री ऑयल अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप पिल्लो पे 2-3 बूंद डाल सकते हो। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, कहीं खुजली उजली होती है, भाई ये आप यूज कर सकते हो। तो यार ये सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं और इस सब के बारे में मैं बताने लग गया ना कि भाई इससे आप ऐसा कर सकते हो, तो इनसे शायद से 100-100, 200-200 नुस्खे निकल सकते हैं। लोग इसलिए मेरे से पूछते हैं भाई आप हर दिन कैसे नया नुस्खा ले आता हूँ, वो इसलिए क्योंकि भाई एसेंशियल ऑयल इतने सही होते हैं ना कि एक एसेंशियल ऑयल बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। भाई लोग अब आप सिर्फ एक एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हैं या पूरा ये कॉम्बो भी ले सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड कॉम्बो ही बोलूंगा, बट लाइक आप तो सोचते हो यार मैं तो ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि यार आप जो गली गली मार्केट धक्के खाते रहते हो, उसका ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। बट मेन मुद्दा ये आता है कि यार कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, सामने वाले को प्रायोरिटी ना देख के खुद को प्रायोरिटी दोगे कि हाँ यार मेरे को खुद से प्यार करना है, तब अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर नहीं आया, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई अवेलेबल है ना, आपके मैसेज के टनाटन रिप्लाई भी करूंगा, तो आपको सिर्फ डीएम करना है भाई कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, ये दिक्कत है, मैं रिप्लाई करूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है और आपको क्या करना चाहिए। बस अभी के लिए भाई ये पैक करता है और अगले नुस्खे की तैयारी करता है, टिकटॉक पे डालता है और तुम्हें बोलता है बाय।